नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बीपीएससी 17वीं पीटी एग्जाम को रद्द कराने को लेकर लगातार मांग हो रहा है। देखिए, आप लगातार लाइव सिटीज पर ऐसी खबरें जो है वो देख रहे हैं कि किस तरीके से छात्रों की तरफ से आंदोलन जो है वो किया गया। छात्र सड़क पर थे और कहीं ना कहीं उनकी ये मांग थी कि इस एग्जाम को रद्द किया जाए, लेकिन दूसरी तरफ आयोग की तरफ से भी स्पष्ट कर दिया गया था। कल ही हमने आपको लाइव सिटीज पर यह खबर बताई थी कि कैसे जो एग्जाम कंट्रोलर है उन्होंने तमाम चीजों के बारे में जानकारी दी और स्पष्ट स्पष्ट जो बातें हैं वो कही कि किसी भी हाल में इस एग्जाम को रद्द नहीं किया जाएगा। देखिए, अब आयोग की तरफ से एक और लेटर जो है वो जारी किया गया है और लेटर जारी करके ये बताया गया है कि आखिरकार इस एग्जाम को फिर से वापस क्यों नहीं लिया जा सकता है, क्योंकि तमाम दिक्कतें जो है वो आ सकती है। दरअसल आदेश जारी किया गया है कि 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रक बीपीएससी पटना ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्रों पर पुनः परीक्षा कराना क्यों संभव नहीं है, इसकी विस्तृत जानकारी जो है वो मीडिया को दी थी, जिससे विभिन्न प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन और प्रसारण जो है वो किया गया। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया है कि किसी भी सूरत में पूरी परीक्षा को पुनर्परीक्षा नहीं ली जाएगी, आर पार की लड़ाई इत्यादि। इस तरह की हेडलाइन से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठ धर्मिता के कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पुनः परीक्षा नहीं कराना चाहता है, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि जो है वो बनती है। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रक राजेश कुमार सिंह ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन कराना है। आयोग तथ्यहीन, निराधार, भ्रामक, सत्य से परे आरोपों एवं नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र की पुनः परीक्षा कराने या ना कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता है। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा के संबंध में संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन और अन्य अकाट्य प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने और पुनः परीक्षा कराने या ना कराने का निर्णय लेता है। उन्होंने कहा कि जहां तक पूरे राज्य में 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पुनः परीक्षा कराने का प्रश्न है, ये सवाल है, तो यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष ना ही किसी जिला पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया और ना ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य प्रमाण पत्र जो प्राप्त है वो हुए हैं, जिसके आधार पर पुनः परीक्षा कराने का निर्णय जो है वो लिया गया है। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिलाधिकारी पटना से प्राप्त प्रतिवेदन और अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप और अन्य प्रमाणों के आधार पर इस केंद्र की जो पुनः परीक्षा है वो आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। और किस दिन ये एग्जाम होगा, तो 4 जनवरी 2025 के दिन इस एग्जाम को लिया जाएगा और इसके बारे में तमाम चीजें जो है वो स्पष्ट जो है वो कही गई है। वहीं परीक्षा नियंत्रक ने कहा है कि आयोग अपना निर्णय अत्यंत सावधानी पूर्वक और राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रखकर लिया है। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रामक खबरों से दिग्भ्रमित ना हो और सावधान रहे। तो ये आदेश एक बार फिर से परीक्षा नियंत्रक की तरफ से जारी किया गया है, लेटर जारी किया गया है और बताया गया है कि आखिरकार फिर से जो री एग्जाम कराने की मांग हो रही है, जो अभ्यर्थी लगातार री एग्जाम की मांग कर रहे हैं, वो क्यों संभव नहीं है, इसके बारे में स्पष्ट कहा गया है। और जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जो लोगों को उकसाने का काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी आयोग ने स्पष्ट किया है कि कोई भी ऐसी काम जो है वो ना करे। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।